हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे बहुत बहुत। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है। तो सुबह का आप लोग मेरे गांव का नज़ारा तो देख ही लिया। सुबह की चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ और एक सुकून भरी ज़िंदगी गांव की बहुत ही प्यारी लगती है। सुबह का मौसम वैसे भी बहुत प्यारा लगता है। ताज़ी ताज़ी हवा और चिड़िए की जो बोलने की आवाज़ होती है वो तो और ही प्यारी लगती है। तो दोस्तों अभी मैं छत पे आके झाड़ू भी लगा दूंगी। और मैंने ये कल का गेहूं धो के ही रख दिया था सुबह, तो सारा दिन इसी तरह से पड़ा रह गया। तो मैं सोची आज इसको फैला देती हूँ। और क्योंकि मैं इसको नहीं डाली इसलिए क्योंकि ये नया गेहूँ है। और एक दिन जब ये पूरा अच्छे से फूल जाता है ना तो इसकी रोटियाँ बहुत ही मुलायम रहती हैं। पुराना गेहूँ रहता है तो तुरंत धो फिर डाल दो, कोई बात नहीं होती है, उसकी अच्छी रोटी उस तरह से ही होती है। बट ये नया गेहूँ है तो इसको कहते हैं ना थोड़ी देर फूला रहेगा तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं चौकी पे ही इसको फैला देती हूँ और उसके बाद तो फिर दूसरा काम करूँगी। सुबह सुबह आज मैं पहले यही काम करने लगी और उसके बाद तो फिर मैं अभी छत पे चलूँगी। आप लोगों को छत का नज़ारा दिखाती हूँ। कितना प्यारा मौसम हो रखा है और ऐसा मौसम लग भी रहा है कि ऐसे आंधी तूफान आएगा, बट अभी तो ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं छत पे। तो देख सकते हैं यहाँ कबूतरों ने तो पूरा एकदम गंदा ही कर दिया है। तो सीढ़ी पूरा, और कितना भी साफ़ करो ना तो फिर ये लोग आके गंदा ही कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूरज जी थोड़ा थोड़ा निकल रहे हैं और बहुत ही प्यारा निकलता हुआ सूरज बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए दूर दूर तक ना घर का कोई पता ही नहीं है और बादल किस तरह से है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए घर के मेरे पीछे पूरा एकदम खेत ही खेत है। इस समय थोड़ी सी हरियाली कम है बट बहुत ही अच्छा लग रहा है मौसम। तो सुबह थोड़ा सा मैं यहाँ पे टहल लेती हूँ और उसके बाद तो फिर अपने कामों में लगती हूँ। तो यहाँ पे अभी चलते हैं नीचे। तो छत पे से आने के बाद तो फिर मैं झाड़ू को अभी लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बाहर द्वार पे लगा लेती हूँ और उसके बाद तो फिर अंदर सभी रूमों में लगा देती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं धूप बहुत तेज़ है कि पौधे सूख रहे हैं। अब इनको एक दिन हटाना है यहाँ से, नहीं तो यहाँ पे रखे रहेंगे ना तो सीधे धूप आती है। मेरे घर के एकदम जस्ट गेट के पास बहुत ज़्यादा ही धूप आती है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ले। तो कहते हैं ना सुबह उठ के पहले झाड़ू ही लगाना चाहिए, बासी झाड़ू। तो मैं बासी झाड़ू नहीं, मैं पूरा एकदम अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ एक बार। उसके बाद तो फिर जब मैं खाना वाना बनाने के बाद तब सारे कमरों में पोछा लगाते हैं, क्योंकि ना सब नहा धो के फ्री हो जाते हैं तो फिर आना जाना नहीं रहता है तो ठीक रहता है। इस तरह से फिर पोछा लगा दो तो फिर इस तरह से नहाते हैं तो आते जाते हैं तो फिर गंदा सा लगने लगता है। इसीलिए मैं ना दोपहर में ही पोछा लगाती हूँ सारे काम करने के बाद। तो फिर अंतिम में पोछा लगा के उसके बाद तो फिर नहाती हूँ। और इधर गर्मी बहुत पड़ रही है ना तो इसकी वजह से मैं पहले खाना ही बना देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम हस्बैंड जी का ड्यूटी भी जाना रहता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी नहीं हो पाता है। तो नहा के फिर बनाओ तो फिर जैसा लगता है कि अभी नहाए ही नहीं हो। तो इसीलिए मैं रूटीन थोड़ा सा मेरा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैं सभी रूम में झाड़ू लगा ली हूँ। अब यहाँ पे मैं कूड़ा उठा देती हूँ और उस सब्जी वब्जी मैंने कट कर लिया है। तो अभी बस झाड़ू लगाने के बाद और फिर कूड़ा उठाने के बाद तो फिर मैं किचन में जाऊंगी और खाने की तैयारी करूंगी, नहीं तो फिर हो जाएगा लेट। और सुबह का देख सकते हैं झाड़ू लगाने फिर छत पे गए गेहूं डालने, इतना टाइम हो जाता है। कितना भी जल्दी उठो ना तो काम करते करते टाइम कब भी जाता पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों मैं बताई थी ना कि सब्ज़ी कट कर ली हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू और बजरबट्टू को दोनों को कट कर ली हूँ और यहाँ पे लहसुन प्याज मिर्चा सभी मैं फ़ौरन भी कट कर ली हूँ। और यहाँ पे ये घर का धनिया और घर का ये टमाटर है। तो कुछ कच्चे हैं कुछ पके हुए हैं और छोटे ही छोटे हैं, बट बहुत इसकी सब्ज़ी डाल देते हैं ना सब्ज़ी में तो बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैं गैस से ला के बस रख देती हूँ कढ़ाई। बाबा सरसों सरसों निकाल दो, तेल नहीं रहा।
तो यहाँ पे सब्जी पक के हो गई रेडी और धनिया भी मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे साइड में चावल भी पक गया है और अभी यहाँ पे गैस बनाने वाले आए हैं तो मैं गैस बनवा लेती हूँ। तो ये दूसरा वाला चूल्हा है तो यहाँ पे हस्बैंड जी बनवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बन के यहाँ पे इसको रख दिए हैं और जो दूसरा पहले वाला था वो भी बन गया है। दोस्तों यहाँ पे खाना बन गया है और यहाँ पे मैं किचन में पोछा भी लगा ली हूँ और नहा भी ली हूँ। तो नहाने के 10-5 मिनट बाद ही बस जैसे ही मैं खाना वाना खा के आराम करने लगी तभी आंधी तूफान आ गया। तो फिर यहाँ पे मैं छत पे दौड़ी चली आई और यहाँ पे आते आते सारा मेरा गेहूँ बिखर गया पूरा छत पे। तो देख सकते हैं मैं इतने अच्छे से ढक दी थी और इसके बावजूद भी ये नहीं बचा। पूरा एकदम इतना तेज़ आंधी तूफान आया कि पूरा बिखर गया गेहूँ। इतना अच्छे से मैं धुली थी बहुत मेहनत से। तो मैं सोची ढक दे रही हूँ फिर भी ये हवा इतना तेज़ है कि नहीं बन रहा है। तो मैं इसको इकट्ठा करके बोरी में भर लेती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे लड़का भी है, कितना भी इसको हवा रोकने की कोशिश कर रहा है बट इससे तो और भी ज़्यादा बिखर जा रहा है। तो मैं फटाफट इसको इकट्ठा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं गेहूँ को सभी इकट्ठा कर ली हूँ और साथ में हस्बैंड भी आ गए हैं। तो जितना बिखरा है गेहूँ तो झाड़ू भी एक साइड में वो लगा रहे हैं। तब तक हवा तो चल रही है, बस जिस साइड हवा चल रही है उसी साइड लगा भी रहे हैं। पूरा गेहूँ निकल आया है, नीचे गिर गया है पूरा। और इसके मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे पूरे छत पे बिखर गया है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मैं चलती हूँ नीचे। तो यहाँ पे जितना भी गेहूँ गिरा हुआ था तो मैं इसको ले चलती हूँ नीचे रख देती हूँ, भैंस के नाद में चला जाएगा। और यहाँ पे ये चॉकलेट है। तो ये चॉकलेट मेरा बाबा मेरे लिए लाया है। तो आज है मदर डे और एक दिन है 11 तारीख ये तो डेट। तो आज मदर डे है तो आप सभी को हैप्पी मदर डे। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़े से तैयार हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ और इसके बाद से बाल वाल बना लेती क्योंकि आंधी तूफान आया गया था। तो मैं इस तरह से कपड़े भी साड़ी नहीं पहने थे, बस मैक्सी डाल के बस दौड़ी चली गई थी। तो अभी टाइम हो रहे 4 साढ़े 4 के करीब हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बाल वाल झाल के थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। और गर्मी देखिए इस समय ना धूप भी बहुत हो गई और थोड़ी सी बस आंधी पानी आया उसके बाद से फिर निकल भी गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं यहाँ पे रखी हूँ, चाय पक रहा है तो चाय बना लेती हूँ और उसके बाद तो फिर। तो दोस्तों मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि आज 11 तारीख है तो साथ में मेरी एनिवर्सरी भी है। बट मैं एनिवर्सरी मनाऊंगी नहीं तो क्योंकि थोड़ी सी ना मैं सोची थी बहुत कुछ कि केक आएगा, ये होगा, प्लान बहुत कुछ था बट कुछ नहीं हो पाया। कुछ होता है ना कि सोचा चीज़ कभी होता नहीं है, तो उसी तरह से मेरे साथ भी हुआ। अगली साल तो मैंने वीडियो बनाई थी थोड़ी सी एनिवर्सरी की, तो मैंने बनाया था बट इस बार नहीं बना पाई क्योंकि इस बार ना मुझे मेरी मम्मी की बहुत ही याद आ रही थी। और यहाँ पे देखिए मैंने बिस्किट भी मंगा के सोची थी कि मंगा लूँगी और इसका ही केक बनाऊँगी और शादी की एनिवर्सरी साल भी हो जाएगी और मदर डे भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा बट कुछ हुआ नहीं। तो अभी यहाँ पे मैं चाय बना ली हूँ और इसको रख देती हूँ, बाद में फिर बनेगा, देखिए कब बनता है। और मेरी चाय भी पक चुकी है तो देख सकते हैं यहाँ पे चाय पक चुकी है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही। आप लोग को कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बाय दोस्तों।